वेलकम सीपीआरआई फैमिली। मैं डॉक्टर वाईपी सिंह, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में हूँ। आज मैं आपको एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि एक एक्सेल बेस्ड मल्टी यूजर प्रोग्राम बनाया है, जो कि कार्यालय के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल हो गया। कार्यालय के बहुत सारे कार्यों को जो है करने के लिए काफ़ी सक्षम होगा जो है, और बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर मेरे को समय मिला, मैं वीडियो देखता रहता था, तो तभी वीडियो देखते देखते ऐसा विचार आया कि क्यों न एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जिससे कि कार्यालय के सारे सभी कार्यों को एक प्लेटफार्म पर लिया जाए और सभी यूजर्स उसमें काम कर सके, तो उससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए ये एक मैंने जो प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया, और प्रयास करते करते इसमें सफलता हासिल किया, जो कि ये मेरे लॉकडाउन पीरियड की सफलता है। और मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वीडियो, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी जो है कार्यालय के कार्यों को करने में काफ़ी सहायक होगा जो है। वैसे तो मेरा हॉबी रहा है कि जो है मैं चाहे वो जो है इलेक्ट्रिकल वर्क हो, जो है चाहे जो मैकेनिकल वर्क, सॉरी, फार्म मशीनरी का वर्क हो, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे लैब वर्क हो, कुछ न कुछ नया करने की मेरी हॉबी रही है। तो उसी के मद्देनज़र जो है मैंने जो है एक ये प्रोग्राम, जो कि मेरे फील्ड से बिल्कुल हट करके है, तो मैं आपको उस वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। और आप इसको थोड़ा सा, ये वीडियो जो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कई सारे एक्सपेक्ट लेकर के जो है इसमें जो है मैंने बनाया है जो है। और वैसे इसमें जो है और भी बहुत सारे जो है जो कार्यालय में कार्य होते हैं, वो भी जो है इसके साथ में जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ की जो है ग्वालियर कार्यालय की जो है आवश्यकता के अनुसार ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो चलिए जो है ये प्रोग्राम देखते हैं। ये जो है मैंने प्रोग्राम जो बनाया है सीपीआरआई, तो ये प्रोग्राम का नाम है सीपीआरएस ग्वालियर। तो इसको क्लिक करते हैं और इसमें कई सारे यूजर्स जो है काम कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लॉगिन करते हैं एक यूजर का। तो जैसे ही हम इसको जो है क्लिक करेंगे, तो ये एक तरह से एक लॉगिन स्क्रीन खुलेगी जो है, और इसमें जो है उसका यूजर आईडी, जो भी यूजर इस पे काम करना है उसकी जो लॉगिन पासवर्ड आईडी डाला जाएंगे। तो अभी मैं जो है पहले जो कोल्ड स्टोर का जो है इसमें डाटा के लिए जो है ये लॉगिन करते हैं जो है। तो ये जैसे ही जो भी जिस यूजर लॉगिन करेगा उसका वेलकम जो है नेम आ जाएगा। और ये इस तरीके से जो है ये शीट्स जो खुलेंगी जो है, ये एक्सेल बेस्ड है जो है प्रोग्राम है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है जो एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट प्रेशर होता है कि जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उसको कैसे रन करेंगे जो है, बड़ा टिपिकल होगा। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए बहुत ही आसानी तरीके से जो इसमें काम कर सकते हैं जो है, जो कि अभी आप देखेंगे कि कैसे कितनी आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारी शीट खुल गया है। ये डाटा मेरा जो है यहाँ का जो है ग्वालियर स्टेशन का कोल्ड स्टोर में जो आलू रखा गया है उसका जो डाटा है ये। तो ये कैसे ऐड होगा, इसमें हम कहीं पे भी जो है कोई क्लिक करेंगे, ये कहीं पे भी हम कोई भी एंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो इसके लिए ये जो शो यूजर फॉर्म है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास में कोल्ड स्टोर एंड डाटा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। हमें जो भी एंट्री करनी है इस फॉर्म पर करनी है। तो यहाँ पर ये जो है सीरियल नंबर और डेट ऑटोमेटिकली जो है, जो भी करंट डेट होगा वो जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर जो हमें डालना होगा ये चालान नंबर। तो चलिए एक एंट्री करके देखते हैं। जो चालान नंबर डाल देता हूँ मैं जो है 200। अब यहाँ पर जो है वैरायटी हमें जो है यहीं से सेलेक्ट करनी है। वैरायटी जो भी हमारी, ये बहुत सारी वैरायटीज हैं जो भी है। तो हमने लवकार को जो है सेलेक्ट किया।
फिर स्टेज को सेकंड, और ये शीट साइज है, अंडर साइज है, ग्रेड साइज है जो है वो भी साइज डाल दिया, और क्वांटिटी हमने डाल दी है मान लीजिए 60 कुंटल। और यहाँ से ये ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, ये हमारा जो कॉलम है ये ऑप्शनल है जो है। अगर इसमें जो कोई डिटेल रखना चाहते हैं, अब जैसे जो मान लीजिए ये लवकार है किस बैग नंबर में है, तो बैग नंबर भी हम डाल सकते हैं, बैग नंबर जो भी है, 1 से लेकर के जो है 60 कुंटल है तो 1 से 20 तक हो गया। और यहाँ पर जो हम ऐड कर देते हैं जो है, तो जो हम यहाँ पर जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे जो एक जो मैसेज आ जाएगा एंट्री सक्सेसफुली जो है। तो ये एंट्री सक्सेसफुली यानी आपकी एंट्री हो गया है। अब आप जो है डायरेक्ट इसको क्लोज भी कर देंगे, वो ऐड भी हो गया है और सेव भी हो गया है। अब वो देखते हैं हम कहाँ पर वो एंट्री गया, तो जो हम जो है सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे भी है एंट्री गई है, ये जो है यहाँ पर जो है ये आज की जो है 1 अक्टूबर के जो है लवकार में डाला था ये यहाँ पर जो है आ गया। तो बैग नंबर आ गया, ये सारा जो है। अब ये जो है यहाँ तो हमारी जो है डाटा की एंट्री तो हो गया जो है। अब हमें जो है जिस तरह की जो है रिपोर्ट्स चाहिए होती है, अब इस तरह का डाटा एंट्री हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। अब हमें जो प्रिंट व्यू में देखना है कि हमें किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनेगा। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स तैयार हो जाएगा और हम सीधा यहाँ से जो प्रिंट कमांड दे देंगे जो है। तो यहाँ पर जो हमने जो है लवकार का डाला था जो है 60 कुंटल जो है स्टेज 2 में डाला था जो है। तो ये यहाँ पर जो है 60 और जो ऑलरेडी पहले से 25 था तो उसके साथ में ये जोड़ करके जो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आ गया, ट्रीटेड एंड ट्रीटेड। तो ये है यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी इस तरीके से जो है आएगी। अब अगर ये जो है दूसरा जो पेज इसका प्रिंट आउट का है ये निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा कि वेराइटीज और स्टेज, और स्टेज में जो क्वांटिटी भी है वो सीट साइज है, अंडर साइज है, ओवर साइज है, कट है, कौन सी ग्रेड का है। जैसे मान लीजिए स्टेज 2 में जो 34.5 है, तो ये स्टेज 2 में जो 34.5 जो है टोटल क्वांटिटी है, ये उसमें 29 कुंटल जो सीट साइज है, 2.5 कुंटल जो अंडर साइज है, ओवर साइज 3 कुंटल है। और ये इस तरीके से जो है मतलब ये डाटा है आपका, ऑटोमेटिकली ये सिंपली जो है हमने डाटा एंट्री किया और यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो इस तरीके से शीट बनेगी जो है। तो ये देखा आपने जो है कि कितना आसान है जो है। दूसरा, इसमें गलती होने के चांस नहीं है कि अगर हमें इसे गलती से हमने इसमें कोई भी फील्ड नहीं भरा है और हमने ऐड बटन दबा दिया, ये मैसेज दे देगा कि आपने चालान नंबर नहीं भरा है। जो भी इसमें जो फील्ड नहीं भरेंगे उसका ये मैसेज दे देगा कि जो आपने ये फील्ड नहीं भरा है, तो आपको फील्ड भरेंगे तो ही ये ऐड डाटा का काम करेगा। ये वाला ऑप्शनल है, इसमें जो है जो भी हम इंक्वायरी जो है जानकारी रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं जो है। तो उसके बाद में हम इसको ऐड कर देते हैं। दूसरा बटन है ये रीसेट के, अगर हमने जो है यहाँ पे कुछ भी जो है भर दिया है और ये गलत गलत भर गया है तो इसको हम रीसेट कर देते हैं। ये क्विट हो जाता है यहाँ से। दूसरा, इसमें आपने देखा कि ये बटन और है नीचे कि कई बार जो हमारे से कोई एंट्री जो गलत ऐड हो गई है, तो लेकिन हम उसको जो है कैसे करेक्ट करें जो है। तो अब इससे पहले हमने 300, ये अब नई एंट्री 339 नंबर आया है, इससे पहले 338 की थी। तो 338 को चलिए हम अपडेट करते हैं जो है। 338 को हमने डाला, ये सर्च किया, जैसे ही सर्च करेंगे ये दो बटन शो हो जाएंगे, अपडेट और डिलीट। आपका ऐड बटन अब काम नहीं करेगा। ये इसमें जो है 338 का जो है डाटा था वो यहाँ पर ये आ गया कि लवकार वैरायटी थी, स्टेज 3 थी और ये। अब मान लीजिए हमने इसको जो स्टेज जो है 4 कर दिया या G0 कर दिया, G2 कर दिया, तो ये G2 हो गया और हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो ये हमारा डाटा जो है अपडेट हो गया, अपडेट सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से जो है ऐसे ही वहाँ पर जो है डिलीट का जो ऑप्शन भी आया था दूसरा जो है, लेकिन ये डिलीट का ऑप्शन आगे नहीं मिलेगा, ये तो बस सिर्फ दिखाने के लिए है। चूंकि किसी भी डाटा को हमने एंट्री कर दिया उसको डिलीट नहीं कर सकते, अपडेटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उसको जो ऑप्शन को जो डिलीट वाले बटन को नहीं जो है कहीं पे दूसरी जगह पे मिलेगा, ये सिंपली दिखाने के लिए यहाँ पे किया है। तो चलिए ये इस तरीके से तो डाटा एंट्री हुआ, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे प्रिंट व्यू आपने देखा कि जो हमें प्रिंट लेना है तो ये किस तरह का आएगा, ये इस तरह का आएगा जो, ठीक है। यहाँ से बैक जाने के लिए ये बैक बटन लगा हुआ है, बैक बटन पर जा जाएंगे। दूसरा, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है इधर को जो है सीट्स जो है वेराइटीज लिखी हुई हैं ये
सॉरी, ये जो है येलो कॉलम है, हम इनको जो है चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने जो है यहाँ से नंबर हटा दिया तो ये हमारी वैरायटी भी खत्म हो गया। अब ये जो है यहाँ से हमने वैरायटी हटाया, हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो देखेंगे कि प्रिंट व्यू में हमारी ये ऊपर की एक वैरायटी जो है खाली जो है ब्लैंक रो हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए कि इस दो यहाँ पर जो हमें जो है ये जो है वैरायटी ज्योति को पहले नंबर पे लेके आना है, तो हमने यहाँ पर जो है 2 एंट्री कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। और वो केसीएम का 1 नंबर है तो उसको जो है यहाँ पर ले दिया। तो ये क्या हुआ कि ज्योति ये पहले आ गया और केसीएम बाद में हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ज्योति ऊपर आ गया, केसीएम। और ये सिर्फ जो है यही सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है, ये अपने डाटा को भी साथ लेकर के चेंज हुआ है। पूरा डाटा इसके साथ ही जाएगा। जैसे ही जिस वैरायटी की सीक्वेंस है ज्योति को हम अगर यहाँ रखना चाहेंगे तो ये हमारा ज्योति का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी चॉइस के अनुसार प्रिंट को किस सीक्वेंस में हमें वैरायटी का जो डाटा रखना है उस तरीके से हम रख सकते हैं जो है। तो ये हमारे पास में ऑप्शनल है। ये वैरायटीज हैं बहुत सारी जो है। अभी ये वैरायटी जो इसमें फिर अपने मतलब की नहीं है, तो यहाँ पर हम और भी वैरायटी इसमें अपडेटिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे जो है कि हमारा जो है कि इस जो इस वैरायटी में या ये कॉलम है इनमें कोई डाटा तो है नहीं है, तो जो है प्रिंट में इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ब्लैंक रो बना लेंगे। ब्लैंक रो कैसे बनाएंगे कि ये 28 और 29 का है, तो 28-29 की जो रो को ब्लैंक कर देंगे जो। तो ब्लैंक करने के लिए क्या करेंगे, हम 28 और 29 दोनों नंबरों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये यहाँ से ब्लैंक हो गया, इट मीन्स ये वहाँ पर भी जो है ब्लैंक रो बन गया इनका जो है। ये आपने देखा ब्लैंक रो बन गया। अब इसको प्रिंट में लेने से कोई फायदा नहीं है, तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर बटन देख रहे हैं हाइड और अनहाइड। अब जैसे ही हम इसको हाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ से ब्लैंक रो हट गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये हमें जो है ब्लैंक रो लेके आनी है और हमें कोई दूसरी और जो वैरायटी इसमें ऐड करनी है, तो हम इसको पहले अनहाइड कर देंगे, तो यहाँ स्पेस बन गया। अब हम 28-29 में जो भी जो वैरायटीज लेकर के आएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। बैक कहाँ पर जाएंगे, वहीं पर। और यहाँ से जो है ये 28-29, अभी हमने वैरायटीज नहीं लिखा है, ब्लैंक है 28 पे जो है, और ये 29 पे भी जो है ब्लैंक ही है, हमने अभी नाम नहीं दिया है। ये जो हम यहाँ से जो अपडेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा जो है बहुत ही आसानी तरीके से कि जो हम डाटा एंट्री करना, आपने देखा कि यहाँ से सो यूजर फॉर्म से जो भी एंट्री करेंगे यहाँ से करेंगे, और ये जो कॉलम है बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति, अननोन व्यक्ति भी बिठा देंगे, वो भी ऐड कर देगा डाटा, और सीधा सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो है। तो बहुत रहा बहुत बहुत ही आसान तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की तरह से ही वर्क करेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से लगेगा कि हम एक्सेल शीट पे ही काम कर रहे हैं, कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा बटन हम देख रहे हैं, एक ये एडमिन है। ये एडमिन को हम जब क्लिक करते हैं तो ये एडमिन को यहाँ से कंट्रोल करेगा कि अगर जैसे ये 28 है, यहाँ पे हम जो कोई भी जो है वेराइटीज का नाम लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा जो है। तो कहने का है कि ये एडमिन के पास में जो पावर है कि वो जो है जो भी यहाँ से अपडेटिंग करेगा वो पूरा जो है कम्प्लीटली वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस कोल्ड स्टोर का जो है, देखा आपने जो है कि बहुत ही आसानी तरीके से। दूसरा इसका जो है टोटल भी यहाँ पर जो जैसे ही आप एंट्री डालेंगे ये टोटल यहाँ पर जो यहाँ पे भी आता रहेगा, और आप यही टोटल जो है यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। और ये दूसरी शीट निकलेगी जो है, जो कि जो है ग्रेड वाइज भी सीट बताएगी जो है कि सीट साइज है, अंडर साइज है, तो उसमें भी जो है टोटल क्वांटिटी वहाँ पर मिलेगी। तो ये चलिए, ये तो जो है एक यूज़र का आपने प्रोग्राम देखा। अब हम जो है इसको क्लोज करते हैं और दूसरा नेक्स्ट यूज़र की जो लॉगिन करते हैं। इसको डोंट सेव कर देंगे तो भी आपका डाटा सेव रहेगा, सेव कर देंगे तो भी सेव रहेगा। आप डोंट सेव कर दीजिए, डाटा वहीं का वहीं रहेगा। अब हम दूसरा जो लॉगिन करते हैं जो है इसको यूज़र को, तो ये आपने जो दूसरे लॉगिन यूजर को लॉगिन करते हैं, ये जो हमने क्लिक किया था ये लॉगिन आई स्क्रीन खुल गया। और दूसरे अब हम करते हैं जो है सीड सप्लाई का जो डाटा जो रहता है उसके तरफ चलते हैं।
तो ये वेलकम सुरेंद्र सिंह, चूँकि ये का वर्क जो है सुरेंद्र सिंह को अलॉट है, तो ये वेलकम सुरेंद्र सिंह का लॉगिन आईडी से हमने पास जो है लॉगिन किया इसको और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद में ये शीट्स जो खुलेगा, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको जो है वहाँ पर बताया कि जो है वैसे ही डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर किसी कोई भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जो है उसी तरीके से सेम एंट्री होगा। सो यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये पोटैटो शीट सप्लाई डाटा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। ये कुछ सप्लाई जो हुआ है वो डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर जो है। इसमें जो है बड़ा वही तरीका है जो आपने पीछे देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी एंट्री नहीं भरेंगे ये ऐड कर देंगे। तो ये जो है इंटर चालान नंबर, अगर चालान नंबर भर दिया, चलिए एक एंट्री डाल करके देख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो 605 मैंने जो है ये चालान नंबर 606 डाल दिया। यहाँ पे चालान के साथ में जो है जब सीट सप्लाई में रिसीव्ड नंबर भी डाला जाता है, तो हमने जो रिसीव्ड नंबर भी डाल दिया। अब मान लीजिए हमने दोबारा ऐड कर दिया, तो अब ये वेराइटी बता देगा। इसके बाद वेराइटी है तो एंट्री एंटर वेराइटी। तो कहने का मतलब है कि जिस भी कॉलम है जो है जिसको नहीं भरेंगे वो जैसे ही ऐड दबा देंगे वो तुरंत मैसेज दे देगा कि आपने ये एंट्री नहीं किया है। चलिए हम इसको भर लेते हैं जो है कि चिप्सवाना 3 हमने भर दिया इसमें जो है। और ये 3 का है, स्टेज 4 का है, G2 का है जो है, जो भी है। और यहाँ से सीट साइज है, अंडर साइज है, ओवर साइज है, कट है, तो ये भर दिया। और यहाँ से हमने जो है क्वांटिटी इसमें 90 क्विंटल डाल दिया। अब ये ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, यहाँ पर भी जो लिख सकते हैं। ये हमारे पास में ऑप्शनल कॉलम है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी जो है, चाहे जो है पार्टी का एड्रेस लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, और जो सीड रेट भी लिख सकते हैं। जो भी है जो आप इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में हम जो ऐड कर देते हैं इसको जो है। तो जैसे ही आपने जो है ऐड किया यहाँ पर जो है, और ये जो है टोटल क्वांटिटी, ये एंट्री सक्सेसफुली हो गया। और ये जो है यहाँ पे 810 क्विंटल टोटल हो गया जो है। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्रिंट वैल्यू में चलते हैं, जो है प्रिंट व्यू जो है, देखते हैं कि प्रिंट व्यू में क्या हुआ। तो ये हमने जो है यहाँ पर डाला चिप्सोना 3 में, G2 में डाला है 90 क्विंटल। ये हम इधर चलते हैं, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ये अभी भी टोटल क्वांटिटी ये 720 क्विंटल बता रहा है जो है। एक चीज़ है यहाँ पर आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 720 है, जबकि आपने एंट्री डाल दिया 90 क्विंटल, 810 क्विंटल हो चुका है। तो ये क्यों नहीं एंट्री आया है वहाँ पे? तो ये यहाँ पर जो है एक नया जो है फीचर्स इसके साथ में ऐड किया गया कि ये आप देख रहे होंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड डेट चूंकि 31 जुलाई है, तो ये 1 मार्च से 31 जुलाई के बीच का भी जो भी एंट्री है उसका जो है प्रिंट व्यू में दिखाएगा टोटल। ठीक है ना? तो अब चूंकि ये 2 अक्टूबर की है, तो अगर हम इसको जो है डेट को चेंज कर दें, 2 अक्टूबर और ये 10, ठीक है ना? तो ये 2 अक्टूबर 20 कर दिया। अब हम चल के देखते हैं कि क्या प्रिंट व्यू में ये वो सारा 810 क्विंटल आ गया, टोटल हो गया क्या। तो आपने देखा कि जो है अभी जो है कहीं पे हमसे मिसिंग हुआ है। 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर 20 की एंट्री डाली है जो है। ठीक है ना? तो ये जो है अभी, तो ये हमने जो है 2 अक्टूबर जो है 20 कर दिया, चूंकि ये 2 अक्टूबर की एंट्री है। तो अब आप देखेंगे कि ये एंट्री जो है 810 क्विंटल है। ये 810 क्विंटल आपको यहाँ पर जो है टोटल सेल 810 क्विंटल। और ये कहाँ पर जो डाला था हमने, चिप्सोना 3 और G2 में डाला था 90 क्विंटल। तो ये यहाँ पर चिप्सोना 3 में कट क्रैक में डाला था 90 क्विंटल। तो ये इस तरीके से जो है, ये चूंकि ये फीचर इसलिए है कि हमें डाटा 31 मार्च तक क्लोजिंग का निकालना होता है और उसके बाद में आफ्टर कोल्ड स्टोर निकालना है। तो हम जो है यहाँ से कोई से भी ड्यूरेशन का जो है यहाँ से जो है एंड डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है लिखेंगे, तो वो उतना ही वहाँ पर हमारा प्रिंट व्यू में डाटा जो है शो करेगा। ठीक है ना? तो ये देखा आपने जो है, इसमें भी वही है कि अगर इसको हम जो चेंज करना चाहें, जैसे जो है कि 8 नंबर की एंट्री को जो हमने जो अभी एंट्री डाला था उसको जो अपडेट करना है, तो हमने ये कट क्रैक में डाला था। अगर इसको हम जो सीड साइज में कर देते हैं और यहाँ से अपडेट कर देते हैं, तो ये हमारा जो अपडेट हो गया। और अभी हम जो देखते हैं कि प्रिंट व्यू में जा करके कि जो है प्रिंट व्यू में कहाँ पर गया। अभी तक जो कट दिखा रहा था जो है, तो
तो ये आपने देखा कि जो है अभी ये जो है शिप्सोना 3 कट क्रैक में हमने अपडेट करके जो है शीट साइज में कर दिया, तो ये शीट साइज में आ गया। टोटल क्वांटिटी 810 क्विंटल। तो ये यहाँ पर जो है बैक जाने का बटन है, जो है हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपने देखा इसमें जो जितने येलो कॉलम है सिर्फ हम इन्हीं में जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये वेराइटीज का सीक्वेंस, जैसे मैंने पिछले यूजर्स में बताया था कोल्ड स्टोर वाले में, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हम वैरायटी की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस अनुसार। और यहाँ पर भी जो है हाइड और अनहाइड है। तो अगर यहाँ पे ब्लैंक रो है जिसका प्रिंट वैल्यू निकालने से, हमारा प्रिंट लेने से कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको जो है ब्लैंक रो उसको ब्लैंक कर लेंगे। ब्लैंक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ यहाँ से जैसे 1 नंबर को हमारी जो इसमें डाटा नहीं है केसीएम का हमारे पास में कोई, तो हम इसको जो है ब्लैंक कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट व्यू में ये ब्लैंक हो जाएगा। और जब ब्लैंक हो गया है तो हम इसको हाइड कर देंगे। हाइड कर दिया, लेकिन हमारा केसीएम में डाटा है, हमें वो लेके आना है, तो हम अनहाइड कर देते हैं और फिर हम वहीं पे बैक में चलते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है था और ये केसीएम, तो अभी हम आप देखेंगे जो है कि ये यहाँ पर केसीएम आ चुका है। 60 क्विंटल इसकी सेल हुई थी। तो ये आपने देख लिया हाइड एंड हाइड। दूसरा इसमें हमें आवश्यकता होती है, इसमें एक और ये नया ऐड है जो कोल्ड स्टोर में नहीं था, कि ये रेट्स जो है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगा। शीट साइज का रेट है, ये अंडर साइज का, ओवर साइज का है, और कट एंड क्रैक का है, ये ट्रीटेड का है, ये अनट्रीटेड का है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर टोटल सेल दे बताएगा और यहाँ पर जो टोटल सेल क्वांटिटी होगा। तो ये इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से जो है कंपाइल जो डाटा हो जाएगा और हम सीधा प्रिंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है इतना सिंपल यूजर फॉर्म बनाया गया है कि इसमें बहुत ही आसानी तरीके से और कोई भी मिसिंग होने की जो है चांस नहीं है, क्योंकि ये जब तक ये फिलअप नहीं होगा जो तब तक ये एंट्री ऐड करेगा ही नहीं। तो देखा आपने जो है कि बहुत ही आसानी से जो है हम जो है जिस तरह का जो प्रिंट व्यू चाहिए कंपाइल करके हमें डाटा मिल जाता है। तो ये जो है कोल्ड स्टोर का हुआ। अब हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट यूजर की तरफ चलते हैं। जो है डोंट सेव कर देंगे तो भी डाटा हमारा सेव रहेगा। और ये हम जो है दोबारा से इसको जो है क्लिक करते हैं। अब चलते हैं जो है एक जो हर ऑफिस का कार्य होता है कैश बुक। ये काफ़ी जो है जिम्मेदारी वाला कार्य भी होता है जो है। तो अभी हम जो है इसको खोलते हैं, जो है जिसको कैश का कार्य देख रहे हैं जो है उन्हीं की आईडी से लॉगिन करते हैं। वेलकम टू प्रीति ओझा। ओके, तो हमारी स्क्रीन पे ये आ जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे रिसीव्ड फॉर्म। चूँकि पैसा हमें आता है, रिसीव्ड करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये रिसीव्ड का है जो है, रिसीव्ड फॉर्म में जो है जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो है यहाँ पर ये जो है डाटा हमारा आज तक का जो ऑफिस का जो है मतलब एंट्री है जो है। तो यहाँ पर जो है जो भी एंट्री डालेंगे वो ऐसे ही जो है जैसे आपने पीछे देखा है रिसीव्ड फॉर्म के थ्रू ही डालेंगे। तो रिसीव्ड फॉर्म इस तरीके से खुलेगा और इसको बड़ा आसानी तरीके से कोई भी भर सकता है। पर्टिकुलर यानी जो पैसा आया है वो किस चीज़ का है वो हम लिखेंगे जो है, चाहे वो पोटैटो शेल का आया है, चाहे कुछ अदर चीज़ का आया है। जिस चीज़ का भी जो है पैसा आया है, एडवांस आया है, जो भी है हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में वो पैसा जो है आरएफएस में आया है, ग्रांट में आया है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रिसीव्ड मेथड है वो किस तरीके से पैसा आया है, कैश ड्राफ्ट जो बैंक चेक है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कि कितना अमाउंट आया है। और यहाँ पर नरेशन में हम जो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे कि ये उस बैंक आरटीजीएस एनईएफटी से थ्रू आया है तो हम उसका नंबर दे सकते हैं, जो है कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस पार्टी का है। तो वो जो भी हम जो डिटेल रखना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बाकी के ये कॉलम अगर नहीं फिलअप करेंगे तो ये ऐड जो होगा ही नहीं। ये बताएगा कि एंटर पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं भरा गया इसलिए ये एंट्री नहीं होगी। तो वो हमें भरना होगा और उसके बाद में ऐड करेंगे, जैसे कि आप पिछले भी देखते हैं। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर जो है ऐड डाटा कर देते हैं। अब दूसरा चलते हैं हम पेमेंट में जो है। तो जैसे ही ये पेमेंट को हम क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट शीट पे पहुंच जाएंगे और ये पेमेंट फॉर्म आ जाएगा।
पेमेंट फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी सेम वैसे की वैसे ही है, तो वो उसी तरीके से फिलअप करेंगे और यहाँ पर ऐड डाटा करेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे कि ये पेमेंट और जो है ये जैसे ही आप एंट्री डालेंगे यहाँ पर टोटलिंग आती जाएगी, और वो कैश के थ्रू आया है तो कैश कॉलम में आ जाएगा, आरएफएस में आया है तो आरएफएस कॉलम में होगा, ड्राफ्ट में होगा, बैंक के थ्रू आया है आरएफएस में या ग्रांट में, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपको कैलकुलेट करता रहेगा और आपको शो होता रहेगा जैसे ही एंट्री डालेंगे। ऐसे ही जो रिसिप्ट में भी है कि जैसे ही जो है रिसिप्ट एंट्री डलेगी वो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट आता रहेगा। तो ये रिसिप्ट का हो गया, ये पेमेंट का हो गया। तीसरा ये आप देख रहे होंगे कॉलम जो है डे बुक। डे बुक जो हमारी जो है कि जो है डेली का डेली जो है क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया। जैसे कि आपने देखा कि जो है ये यहाँ पर जो है 13 अप्रैल को जो है इतने पैसे आए 38,600 और 1,37,068 खर्च हुए, और उस डेट का जो है माइनस में गया है जो है, चूँकि जो है रिसीव कम हुआ है, खर्च ज़्यादा हुआ है, लेकिन टोटल जो बैलेंस हमारा ये चल रहा है। तो ये इस तरीके से जो है पूरा जो है, और यहाँ पर जो हम जो है डेट चेंज करके जैसे मान लीजिए कि 31 सॉरी जो है 31/9 का देख लेते हैं जो है अ, यहाँ पर जो है 9 का कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और यहाँ पर जो है डेट चेंज कर देते हैं, हम 29 कर दें जो है 29 कर देते हैं। तो जैसे ही आपने जो ये डेट चेंज किया तो ये आपका ये दिखा दिया कि 29 सितंबर को पेमेंट जो है बैलेंस इतना है, ना पैसा आया है ना गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो है पूरी साल का कोई सी भी डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए 13 अप्रैल डाल देता हूँ जो है यहाँ पर जो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल यानी महीना जो है 4 हो गया। ठीक है ना। तो ये हमने जो है जैसे ही एंट्री डाला तो ये यहाँ इसने बता दिया कि 13 में जो है 38,600 आया था, और ये इस तरीके। तो हम कोई भी डेट डाल करके यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है देख सकते हैं। तो देखा है कि कैश बुक को बनाना कितना आसान काम हुआ। चलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो है ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए इसको क्लोज करते हैं जो है। एक और इम्पोर्टेंट जो है अपने जो ऑफिस का काम रहता है कि रसीद काटना, जो है कोई भी पेमेंट की बड़ा जो है उसका रसीद काटना है। जब सीट का सेल होता है तब काफ़ी रसीदें काटनी होती हैं और काफ़ी जो है टाइम लगता है। तो उसके लिए भी जो है बहुत ही आसानी से जो हम रसीद काट सकते हैं जो है। इसके थ्रू जो देखेंगे कि आप जो कितनी आसानी से जो है और कितनी जो है शीघ्रता से हम रसीद का काट सकते हैं जो है। ठीक है। तो ये जो हमारा जो है लॉगिन किया, तो ये हमारा जो है रिसिप्ट जो है खुल गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें रिसिप्ट में आपको जो है नाम लिखना है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो है अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे तो हिंदी में भी जो है, इंग्लिश में टाइप करेंगे इंग्लिश में भी, दोनों में ही ये टाइप कर सकते हैं जो है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई भी जो नाम टाइप कर दिया, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, और उसके बाद में इसमें जो है ये किस अकाउंट में गया है, सेल ऑफ पोटैटो सीड जो है आरएफएस में गया है, तो ये आरएफएस में, या खाने का आलू या एक्सपेरिमेंट का आलू है तो वो ग्रांट में जाता है ग्रांट में, या कुछ अदर आइटम्स हैं जो कि ग्रांट में जाते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कोई सा भी जो कर सकते हैं जो है। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये किया जो है, तो यहाँ से जो है हम जो है कोई सा भी जो है सेल ऑफ पोटैटो ब्रीडर सीड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये साइड में आ जाएगा, हम यहाँ से कोई सी भी वैरायटी जो है यहाँ से चूज कर लेंगे। जो जैसे मान लीजिए चंद्रमुखी या ज्योति चूज किया। अब ये जो है ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, उपचारित है अनुपचारित है, और इसके बाद में ये कौन से ग्रेड का है, बीज आकार है, छोटा आकार है, तो ये जो है छोटा आकार। अब यहाँ पर हम जो क्वांटिटी को भर देते हैं जो है, मालूम पड़ा कि 10 क्विंटल जो है हमने भरा। और यहाँ पे रेट जो है, ये अगर शीट साइज है, छोटा आकार है, तो 3800 रुपये जो रेट लिख लिया इसका जो है। तो ये जो है 3800 रुपये क्विंटल। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर एक कॉलम और है कि हमें कोई डिटेल और एक्स्ट्रा रखनी है कि ये पैसा कोई रेफरेंस देना है कि ये पैसा जो है इसके थ्रू आया था, इस डेट में आया था। तो वो हम जो है यहाँ पर भी जो कोई रेफरेंस जो है दे सकते हैं जो है।
तो इसमें जो है ये क्रमांक जो है रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वही आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, डेट को चेंज कर नहीं सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ पर जो है ऐड करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो अंकों में भी लिख करके ये जो आपकी रिसीट तैयार हो गया और ये डुप्लीकेट रिसिप्ट भी यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये आपके जो रसीद बनाना बहुत ही आसान हो गया। इसमें जो हम जो है और भी एंट्री डाल सकते हैं, जो है मतलब कहने का आप जो है इसमें जो है और भी यहाँ तक एंट्री डाल सकते हैं, ये सारी जो है एंट्री। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है रसीद काटना बहुत आसान होगा और उसके बाद में ऐड बटन दबा देंगे जो है, ठीक है ना। ऐड बटन दबाते ही जो है ये आपका जो है सेव हो जाता है, जो है जैसे मान लीजिए मैंने ऐड बटन जो दबा दिया और ये आपका जो है डाटा सेव हो, ये जो है डाटा ऐड सक्सेसफुली हो गया। अब ये इसी को हम दोबारा दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। प्लीज रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है ये डाटा एंट्री गया, ये कहाँ पर चला गया, ये रिसिप्ट बटन है ना, तो हमने इसी रिसिप्ट को, तो वो हमने जो एंट्री डाली थी वो कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एंट्री आ गई है इसको चेंज कुछ नहीं कर सकते हम, जो है ये चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एक बार जो एंट्री हो गया इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं जो है, फिर यहीं आगे ये ऑटोमेटिकली ये खाली हो गया जो है। अब हम इसमें दूसरी एंट्री डाल सकते हैं जो है, ठीक है ना, दूसरी एंट्री कर सकते हैं। अब एक चीज आती है कि जो हमने जो है ऐड तो कर दिया था जो है, लेकिन हम प्रिंट तो ले ही नहीं पाए थे, ये तो ब्लैंक हो गया। तो हम क्या करेंगे जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये येलो कॉलम है, इसमें जो है 5644 ये नई रसीद का नंबर है, जो पिछली रसीद हमने काटी थी जो है 5643 की। तो 5643 को सर्च किया हमने, तो ये आपका जो है ये रसीद यहाँ से ये प्रिंट आउट कमांड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा जो है ये रिसिप्ट बनाना कितना आसान है कि बहुत ही आसानी से जो है जितनी देर में शायद आप जो है नोट की काउंटिंग नहीं करेंगे उतनी देर में पूरी रसीद को बनाया जा सकता है। चलिए दूसरा जो है, अब जो दोस्तों इसमें जो है ये कुछ जो चीज़ें हैं जो है, जो इधर ये आपने मैंने बताया कि जितने भी ये येलो कॉलम है जो है फील्ड है, इन्हीं को आप चेंज कर सकते हैं जो है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए जैसे जो है कुछ वैरायटी जो हमारे काम की नहीं है उनको हम हटा सकते हैं, यहाँ पे दूसरी वैरायटी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर जो है यहाँ पे इसमें दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। अभी जो है जैसे जो है कुछ अदर आइटम्स हैं जैसे जो मालूम पड़ा कि जो है कटहल है, जलाऊ लकड़ी है, यहाँ पे और भी आइटम है, कोई भी जो भी आप यहाँ पे जो है इसमें येलो कॉलम में लिखेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव मतलब शो हो जाएगा, जो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं लिख पाएंगे। दूसरा ये जो है रेट्स हैं जो है, ये रेट्स जो है अपडेट करते रहेंगे, जो आप जो है जो कि हर साल रेट बदलते रहते हैं, इनमें जो है कोई भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैक फ्रूट का है, जो मतलब मैं जो है जैक फ्रूट जो है अभी तक ये ब्लैंक है, आप देख रहे हैं। तो जैक फ्रूट का अभी जो है देखें यहाँ पे कि जो है क्या जैक फ्रूट का जो है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अभी नहीं है, सिर्फ जो है सीड आलू के ही जो रेट दिखाई दे रहे हैं 3500 3800 जो यहाँ पर है ये, लेकिन वो जैक फ्रूट का रेट नहीं है। अब मालूम पड़ा कि अदर आइटम में हमें जो लेना तो जो कटहल था जो है, तो जैसे मैंने मालूम मालूम पड़ा कि यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि जो अदर आइटम्स में जो ग्रांट में गया था, तो हमने यहाँ पर ले लिया अदर आइटम्स में क्या है कटहल, तो ये हमने कटहल ले लिया जलाऊ लकड़ी या एक्सपेरिमेंटल आलू ले लिया, ठीक है ना, कटहल जो हो गया। अब ये जो है हम इसको ब्लैंक कर देते हैं जो है, चूंकि ये कटहल है ओनली। अब ये कितना है क्वांटिटी हमने डाल दिया, जो 10 किलो है जो है 10 क्विंटल है ये क्वांटिटी उसमें चल रही है, ये रेट जो है ये क्वांटिटी क्विंटलों में है और दर भी क्विंटल के है रेट जो है। तो हमें यहाँ पर जो है उसमें से जो चेंज करना करना पड़ेगा, ये 10 kg है तो हमने वो पर केजी का ही रेट जो डालेंगे। तो अभी चूंकि हमने ऐड नहीं किया है तो हम पहले जो है ऐड कर लेते हैं कि उसका जो रेट कितना है। मालूम पड़ा कि जो जैक फ्रूट का जो है रेट जो है 40 रुपये किलो है, ठीक है ना। तो 10 किलो है तो जो है कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हमने अब जो हम यहाँ से रेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये 40 रुपये का रेट आ गया। तो ये आपका जो 10 किलो का 40 रुपये के हिसाब से जो ये रेट आ गया, ये आपकी डुप्लीकेट रसीद बन गई। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही आसानी तरीके से जो आपने जो है ये रसीद तैयार कर दिया। आप अपनी चॉइस अनुसार इसमें अपडेटिंग कर सकते हैं, रेट अपडेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जो है इसको फिनिश करते हैं। अब जो है नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड।
तो इनकम टैक्स की तरफ चलते हैं जो है, इसको डोंट सेव कर देते हैं जो है, और ये दोबारा से हम जो है फिर से लॉगिन करते हैं जो है। वेलकम टू सुरेंद्र सिंह। तो हमने जो सुरेंद्र सिंह का लॉगिन किया, और उस तरीके से ये जो है आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल फील्ड है कि जो है इसमें जो एक्सपर्ट है वही काम कर पाता है, दूसरा का। आप इस प्रोग्राम के द्वारा कोई भी अननोन व्यक्ति जो है बड़ा आसानी से इनकम टैक्स स्टेटमेंट बना सकता है, फॉर्म नंबर 16 बना सकता है जो है। तो आप क्या करेंगे, ये जो है येलो कॉलम है, सिर्फ आप इन्हीं में जो है एंट्री कर सकते हैं, बाकी कहीं पे एंट्री आप कर भी नहीं सकते हैं जो है, तो कोई गलती होने की चांस भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये पीले पीले कॉलम जो है, येलो कॉलम है, इनको जो है हम जो है जैसे कि यहाँ पे तो ईयर चेंज हो जाएगा जो है, जैसे अपडेटिंग करेंगे जो है, तो नेक्स्ट अगर किसी का ऐड करना है या अपडेटिंग करना है तो वो आप देखेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको जो कुछ हमारे जो है कार्यालय के जो है सभी के जो है इसमें डाटा एंट्री है, तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वो कैसा है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट कैसे निकलेगा। तो मालूम पड़ा कि मैंने जो है एक नंबर जो है एम्प्लॉय नंबर डाल दिया और इसको सर्च किया, तो सर्च करने पे जो आपने देखा कि ये इनकम टैक्स स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर शिव प्रताप सिंह जो है, और ये उनका जो बेसिक है, ग्रॉस है ये, और जो है जो भी है जो डाटा जो है ये सब आपको जो है मिल गया, यानी ये आपका स्टेटमेंट रेडी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना आसान हुआ। अब इसको जो भरने के लिए जो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि ये बेसिक पे भरना ही है जो है, भर सकता है कोई भी व्यक्ति, भर सकता है, डीए भर सकता है, टोटल ग्रॉस सैलरी भर सकता है। एग्जम्पशन जो है रेंट पे जो है मतलब क्या है एक्सपेंडिचर जो है, वो कितना अमाउंट है वो सिर्फ उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन भरना है जो है, और उसके बाद में जो नहीं है कॉलम वो जीरो जीरो भी कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इंटरेस्ट एचबीए का है या रिलीफ फंड का है या प्रोफेशनल टैक्स है, अगर नहीं है तो नहीं है जो है। और उसके बाद में फिर ये सेविंग्स है जो है, ये सेविंग्स भरना है। और उसके बाद में फिर ये ओनली जो है जनवरी तक उसने कितना टैक्स पे कर दिया है, और यहाँ पर डेट डालेंगे और नाम डालेंगे। तो ये आपका इनकम टैक्स स्टेटमेंट, और यहाँ पे ऐड डाटा कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये भरा हुआ है, हम ऐड बटन को दबा देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये क्या रहेगा, प्लीज क्लियर सेल, जब तक ये सेलें खाली नहीं होंगी कोई नया डेटा ऐड नहीं होगा। आप इसको अपडेट तो कर सकते हैं जो है, तो जैसे एक नंबर का है जो है, अभी जो है नेक्स्ट ईयर का है तो हम ईयर चेंज कर देंगे और ये चेंज कर देंगे और सेविंग्स चेंज कर देंगे, और ये टैक्स वगैरह ये ऑटोमेटिकली अपने आप से कैलकुलेट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इनकम टैक्स जो है। दूसरा, ये फार्म नंबर 16 भरने के लिए ये कुछ कॉल खाने और हैं ये येलो के, इनमें कुछ नहीं भरना है आपको, टोटल टैक्स पेड कितना किया है, डेजिनेशन क्या है, और उसका पैन नंबर क्या है। तो ये जो है इसमें क्या है कि जो है डाटा ऑटो फीड हो गया है। अब ये जो है डाटा ऑटोमेटिकली अपने आप मिलता रहेगा, ये जो डेजिनेशन आपको सिर्फ जो है क्या अपडेटिंग चेंज करना होगा, ओनली ये टोटल टैक्स पेड और ईयर जो है किस ड्यूरेशन का है, और ये उस ड्यूरेशन के क्वार्टरली और उसका अमाउंट कितना है, सिर्फ ये आपको चेंज अपडेटिंग में चेंज करना होगा। ये अपने आप से ऑटोमेटिकली जो है मिल जाएगा, नाम, डेजिनेशन और ये सभी जो है पैन कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर जो भी है इनमें जो आप भर देते हैं, और इसके बाद में आप ऐड कर देंगे। अपडेट जो है अगर नया डेटा एंट्री कर रहे हैं तो जब तक ये ब्लैंक नहीं होगा तब तक आप जो है इसमें ऐड बटन काम हमारा करेगा नहीं जो है, ठीक है ना। हमने चूंकि सर्च किया है और ऑलरेडी इसमें डाटा पड़ा हुआ है, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो हमें जब जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपडेट करना होगा तो जो फिगर चेंज होने वाले हैं, नाम गाम जो है ये सब तो जो है जो फिक्स हैं वो अपने ऑटोमेटिकली आएंगे, हमें वो चेंज करना होगा, और उसके बाद में हम अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी तैयार हो गया और फार्म नंबर 16 भी तैयार हो गया। फार्म नंबर 16 पे चलते हैं कि जो देखते हैं कि फार्म नंबर 16, हमने फार्म नंबर 16 पे क्लिक किया। अभी यहाँ पर ये ब्लैंक है जो है, जैसे ही हम ये जिस भी एम्प्लॉय का जो फार्म नंबर 16 हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए एक नंबर का ही बनाना है, तो हमने जो एक नंबर को क्लिक किया और सर्च कर दिया, तो आपने देखा कि जो है ये शिव प्रताप सिंह जी का जो डॉक्टर साहब का
और ये फार्म नंबर 16 रेडी हो गया। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से कोई भी व्यक्ति फार्म नंबर 16 और स्टेटमेंट बना सकता है। उसको कुछ भी नहीं करना है, जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ये करेगा। अब हम स्टेटमेंट पे फिर चलते हैं। जो है ये जैसे ही हम वापस आएंगे ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। अब आप ऐड डाटा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये भरा नहीं है और सीधे ही हम खाली ऐड करेंगे तो भी नहीं भरेगा। ये कहेगा कि आपने नाम तो भरा ही नहीं है। ठीक है ना। तो जब तक आप नाम नहीं भरेंगे तब तक ये ऐड करेगा नहीं। तो ये नाम कहाँ पे भरा जाएगा कि ये यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और नाम कहाँ आएगा, यहाँ पर। जैसे ही ये नाम भर जाएगा आप ऐड दबाएंगे, जो दब जाएगा। ठीक है ना, ऐड डाटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये अगर फार्म नंबर 16 की भी एंट्री साथ ही भर देते हैं, या अभी नहीं है, चूंकि स्टेटमेंट जिस समय देते हैं तब हमारे पास में ये सारे क्वार्टर्स की जो डिटेल नहीं होती है, तो हम इसको जो है उस समय स्टेटमेंट तक कर लेते हैं अपडेटिंग। और इसको जो है जैसे ही हमारा जो है ये पूरी डिटेल्स चारों क्वार्टर्स की हमें मिल जाती है, वो हम भर के दोबारा अपडेट करके फार्म नंबर 16 निकाल सकते हैं। तो ये देखा आपने, जो है बहुत ही आसानी से जो आप कोई भी व्यक्ति जो है इसको सॉफ्टवेयर की सहायता से जो है इनकम टैक्स का जो है किसी फार्म नंबर 16 स्टेटमेंट बहुत ही आसानी तरीके से बना सकता है। तो ये जो है अभी मैंने कुछ चीज़ें लेकर के, लेकिन इसमें स्टोर इन्वेंट्री को भी जोड़ा जा सकता है, फील्ड के डाटा को भी जोड़ा जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑफिस कार्यालय में होती हैं उन सबको जोड़ा जा सकता है। तो ये मेरा जो है एक प्रोग्राम था, छोटा सा जो है एक अचीवमेंट था जो है कोरोना पीरियड में। तो ये इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, इसमें अभी जो है चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसमें जो अथॉरिटियों को जो पावर दिया हुआ है, जैसे कि जो है डीडीओ को पावर है कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न उसको देखना है, तो वो अपनी ही सीट से अपनी आईडी से लॉगिन करके वो उसको चेक कर सकते हैं, कैश को देख सकते हैं। जो है जो एचओडी हेड हैं जो है उनको अथॉरिटी दिया है कि वो कोल्ड स्टोर भी देखना चाहते हैं, सीट सप्लाई भी देखना चाहते हैं, कैश भी देखना चाहते हैं, तो वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो वो सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। जो है ठीक है ना। तो इसमें जो है मतलब बिल्कुल एकदम से फ्रीडम हो गया कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं आया है उस सीट का जो है काम करने वाला, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी अथॉरिटी को रिपोर्ट चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपने आप से जो है प्रिंट आउट निकाल लेगा। तो मैं इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।